हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो 19 फरवरी 2026 के सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट की जो न्यूज़ डेली है इसको डिस्कस करते हैं। तो आज तो न्यूज़ सिर्फ 4 ही हैं, बट थोड़ा सा डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ है कि ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स आरबीआई डिफर्स यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी। तो बस मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहती हूँ मार्केट्स का, क्योंकि जो ये इकोनॉमी डोमेन वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ज़्यादा कि अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। आपके पास इक्विटी होती है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो कि आपने किसी की कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है, ठीक है। एक हमारे पास आते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। दो तरह की चीजें हमारे पास होती हैं। अब जो डेरिवेटिव्स हैं, डिराइव करना मतलब कि वो अपनी पावर किसी से डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब इन्हीं शेयर्स की वैल्यू के बेसिस पे वो अपनी पावर को डिराइव कर रहे हैं। मतलब एक शेयर का कुछ हिस्सा जो कि अब लिमिटेड टाइम की अवेलेबिलिटी आपके पास रखता है, उसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। उन्हीं की एक टाइप होती है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। तो आरबीआई ने ये चीज बोली है कि जो यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी है वो इनके केस में यहाँ पर अभी जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर से होगा। तो अब कहने का मतलब यही है कि ओवर द काउंटर जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो होते क्या। आप सपोज करो कि कोई भी, चलो आप शेयर्स के केस में समझ लो अगर आपको डेरिवेटिव समझ में नहीं आया है ना। सपोज कीजिए कि कोई एक कंपनी है ए जो कि परचेज करना चाहती है शेयर्स को ऑफ द बी कंपनी, ठीक है। तो अब कोई भी अगर ऑर्डर डालता है, कोई अब ट्रेडिंग कर रहा होता है, तो वो ए कंपनी जो है वो बी कंपनी को वाया अ थर्ड पार्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं कि वाया द मार्केट रेगुलेटर, बीट सेबी, सेबी के अंडर जो रजिस्टर्ड जितने भी ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू होकर ये काम होता है। मतलब कि ए व्यक्ति या ए कंपनी जो है एक डिमांड को अपनी ऐप के ऊपर प्लेस करेंगे एंड उसके बाद जब अवेलेबिलिटी होगी उन शेयर्स की उसी प्राइस के ऊपर, तो वो बी कंपनी से वो शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, है ना। एक ये सिंपल सी चीज है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक मीडिएटर यानी कि ब्रोकर की एग्जिस्टेंस रहती है। बट जब हम ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स के केस में क्या होता है कि ए कंपनी बोलती है डायरेक्टली जाकर बी कंपनी को कि मुझे आपके सो एंड सो डेरिवेटिव्स की परचेज करनी है, हम किसी ब्रोकर को बीच में नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। बस इतना फर्क है। तो वो अपने आप में ही एक क्या हो जाता है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिटवीन टू डिफरेंट कंपनी, इसको ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स बोला जाता है, ठीक है। बस इतनी सी ये बात थी। देन साउथ अफ्रीकन चीता गिव्स बर्थ टू 3 cubs इन कूनो। अब कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। कूनो नेशनल पार्क के अंदर अगर आप देखो तो हमारे पास जितने भी चीताज हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वो कूनो नेशनल पार्क के अंदर थे, ठीक है। तो अब इंडिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन चीता की कितनी हो चुकी है, 38। बस अब आपको इतना पता होना चाहिए, जिसमें से 27 इंडिया बॉर्न कब्स हैं एंड 11 एडल्ट्स जो हैं वो ट्रांसलोकेट किए गए अफ्रीकन कंट्रीज से। एंड बाकी अगर आप देखो कूनो के अलावा 3 ऐसे एडल्ट चीताज जो हैं वो कहाँ पर, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में, जो कि एमपी के अंदर ही है, मांडसौर रीजन के अंदर एंड नीमच डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां पर एग्जिस्ट करते हैं, रिजाइड करते हैं। देन आपकी नेक्स्ट न्यूज क्या आती है, सेंटर टू ब्रिंग 1954 बॉर्डर विलेजेस अंडर द डेवलपमेंट स्कीम। अब ये डेवलपमेंट स्कीम का क्या नाम है, दैट इज वाइब्रेंट विलेज स्कीम, ठीक है। तो वाइब्रेंट विलेज स्कीम जो है ये 2 पार्ट्स में लॉन्च हुई थी, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज स्कीम का फर्स्ट पार्ट 2023 के अंदर लॉन्च किया गया था एंड दिस वाज स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दोस विलेजेस जो कि अब चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही थी। तब इसका दायरा बढ़ाकर इन द ईयर ऑफ 2025 सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए टू डिफरेंट बॉर्डरिंग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज अपार्ट फ्रॉम चाइना ऑल्सो, उनको ये सेकेंड पार्ट के अंदर यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। तो उसी सेकेंड पार्ट में स्पेसिफिकली जब हम असम की बात करते हैं, उसकी अब ओपनिंग सेरेमनी या कह सकते हो कि उसका नींव पत्थर जो है वो रखा जाएगा 20 फरवरी को, जिसकी वजह से ये न्यूज आपकी आई है। तो इस साल पहले जो चाइना था, चाइना के अलावा और कौन से कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार, जिसको 15 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर बॉर्डर करती है टोटल में। तो अब उनके केस में भी यहाँ पर जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है सॉरी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि वो सारी विलेजेस, वहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन है जो बॉर्डर एरिया के आसपास रहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा सफर वही करते हैं जब भी कोई बॉर्डर के ऊपर टेंशन होती है। लास्ट ईयर हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर देखा ही था कि पुंछ जैसी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था, लोगों की जानें भी जाती हैं वहाँ पर। तो वहाँ के जो लोग क्या करते हैं, वो इंडिया के सेंट्रल पोजिशन पर आके या तो माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं दैट विल नॉट बी इक्विवेलेंट टू कि जो सेंट्रल इंडिया या बॉर्डर के
अलावा जितने भी रीजन है उसके आसपास होंगी, है ना। तो अब सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि किसी को भी हम डेवलपमेंटल जर्नी से वंचित नहीं रहना देना चाहते, कि लोगों को अपना घर छोड़कर क्यों आना पड़ रहा है जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट अगर होगी तो सभी को इक्वली यहाँ पर होनी चाहिए ना। तो बॉर्डर रीजन्स के अंदर भी अब डेवलपमेंट यहाँ पर की जाएगी, जिसके अंदर रोड्स की कंस्ट्रक्शन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सब यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। तो इसी वजह से सरकार वाइब्रेंट विलेज स्कीम के थ्रू इन्हीं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर डेवलप कर रही है। ठीक है, ये आपकी सिंपल न्यूज थी। देन डीजीसीए प्रपोजेस स्विफ्ट बैन ऑन डिसरप्टिव पैसेंजर्स। डीजीसीए क्या है, हमारे जो सिविल एविएशन से रिलेटेड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए की फुल फॉर्म है। तो अब सिविल एविएशन को लेकर बहुत सारे मेजर रिफॉर्म्स आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो अहमदाबाद में आपके देख सकते हो कि हादसा हुआ इतना बड़ा, है ना। अब उसके बाद सारी चीजें जो हैं वो आपस से वो अब रिवाइज की जा रही हैं। उसके अंदर अब क्या है, एक बैन सिस्टम भी है। अब होता है कि कोई भी सिविल एविएशन से सेक्टर से जुड़ी कोई भी ऐसे आप कह सकते हो कि किसी भी व्यक्ति का आना या जाना किसी देश के अंदर होता है, वो ब्लैक लिस्ट भी हो जाता है। तो ये ब्लैक लिस्टिंग बात नहीं है। ब्लैक लिस्टिंग मीन्स कि आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्विफ्ट बैन की बात करता है, स्विफ्ट बैन ऑफ 30 डेज। ठीक है, कि 30 डेज का बैन जो है वो एक व्यक्ति के ऊपर फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम एयरलाइन वो लगाया जा सकता है, अगर कोई भी ड्यूरिंग अ फ्लाइट वो ऐसे नॉर्म्स जो कि अब परमानेंट है उसको अगर ब्रीच करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अब अल्कोहल अगर सर्व नहीं होती है एंड कोई भी व्यक्ति जो है उनको पता है कि एक पर्टिकुलर फ्लाइट में अल्कोहल सर्व नहीं होती है, बट फिर भी वो अल्कोहल की डिमांड करते हैं कई बार, या कोई व्यक्ति जो है पहले से ही अल्कोहल कंज्यूम करके फिर फ्लाइट में बैठते हैं, फिर हुड़दंग मचाते हैं, इस सिचुएशन में भी आपको बैन किया जा सकता है। या कोई भी व्यक्ति जो कि आपकी सामने वाली साथ वाली सीट मतलब आपके आगे वाली सीट पर बैठा है बट आप पैर मार मार के उसके सामने वाले व्यक्ति को परेशान कर रहे हो, है ना। तो ऐसे डिसरप्टिव जो बिहेवियर है, या स्मोक करना विद इन द फ्लाइट प्रेमिसेस ऑल्सो, है ना। तो ये सारी चीजें जो कि बैन है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर आती हैं एंड फॉर द ग्रेटर गुड इनको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो इसी वजह से 30 डेज का बैन जो है वो लगाया जाएगा। एंड फॉर द डिफरेंस अगर देखा जाए तो पहले अगर कोई परमानेंट बैन या ब्लैक लिस्टिंग करनी होती है उसके लिए एक पर्टिकुलर कमिटी होती है, उसकी परमिशन लेनी जरूरी होती है। बट अभी के केस में अगर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे जो 30 डेज के बैन है, इसका लगाने का मतलब यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग दी जा रही है, किसी भी कमिटी की परमिशन आपको यहाँ पर नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बैन जो है किसी के ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये अभी इन पब्लिक डोमेन ओपन किया गया है, इसके ऊपर जितने भी ओपिनियंस है उसको लिया जाएगा एंड फाइनली इसको अब अप्रूव किया जाता है अगर पब्लिक के द्वारा एंड इवन द रिक्विजिट कमिटी के द्वारा, तो इसको अप्लाई भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से बेटरमेंट या बेटर जो है यहाँ पर सरकार चीजें करना चाहती है कि आपको जो फ्लाइट की जो सर्विसेज है, फ्लाइट का आपका एक्सपीरियंस है किसी भी पैसेंजर का, वो सीमलेस रह सके। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी आज की चार न्यूज थी, बट चारों इंपॉर्टेंट हैं व्हेन इट कम्स टू एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, एंड इन केस इफ यू वांट टू परचेज आपकी डोमेन स्पेसिफिक PYQs की बुक जो कि NCERT की लैंग्वेज में ही सॉल्व की गई है एंड आपकी बोर्ड्स के साथ साइमल्टेनियस प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकती है फॉर यू कैन से बायोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, तो आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट www.cpclasses.com पर जाना है। ई बुक्स का कॉर्नर जब आप लोकेट करेंगे तो वहां पर आपको CVT UG की बुक्स भी मिल जाएंगी, तो वहां से आप इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो आप 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो दे विल हेल्प यू, द टीम विल असिस्ट यू इन परचेजिंग द बुक्स। एंड कोई और डाउट होते तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।